दूसरी बार मुझे स्टेज पर सुन रहे हैं और हिंदी पखवाड़ा की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। मैं प्राचार्य मैडम को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मुझे मंच पे बुलाने के लिए अनुमति प्रदान की। आप सभी हिंदी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं 2 दिन की स्पीच में कि हिंदी क्या है। बेसिकली हिंदी का मैंने इंग्लिश में बोला, हिंदी का मूल क्या है, हिंदी कहाँ से जन्म हुई। हमें लगता है कि वैदिक सभ्यता के टाइम पे हिंदी नहीं थी, उस टाइम पे संस्कृत थी। धीरे धीरे संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी, तो बौद्ध आए, उन्होंने पाली लाए, तो संस्कृत से हट के पाली गई, पाली से आगे फिर महावीर आए, उन्होंने प्राकृत भाषा ली। उसके बाद धीरे धीरे अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा हुई खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद हिंदी को नया रूप दिया गया। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके लिए जब फारसी लोग भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को शाह को हा कहते थे और हिंदू की जो भाषा थी उसको हिंदी बनाया गया। अब मैं हिंदी के बारे में कुछ, हमारे भारत में जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे अन्य संस्थाएं जो हैं, आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी भारत में केवल 2 विश्वविद्यालय हिंदी के हैं। एक है महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो वर्धा महाराष्ट्र में है, दूसरा है अपना अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। इतने बड़े देश में 2 संस्थाएं केवल कार्यरत हैं हिंदी के विकास के लिए। और हिंदी में जितने भी शब्द आते हैं, प्रतिदिन नए नए शब्द आ रहे हैं, तो उनको यदि जोड़ने का काम कर रहे हैं तो एक केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संस्था काम करती है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अगर मैं इसके बारे आगे बात करूं कि हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं 14 सितंबर, आप सबको आगे बता सकते हैं कि 3 महीने बाद एक और कोई हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं उसको? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन विश्व हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है और प्रतिवर्ष भारत में, भारत के बाहर लोगों को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है। अब मैं आपको यदि संविधान की बात करूं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस टाइम महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाओ, लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन इतना हावी था कि चाह कर भी हिंदी की जगह अंग्रेजी को लेना पड़ा। धीरे धीरे सरकार ने काम किया। 1987 58वां संविधान संशोधन 1987 में जाके हिंदी का संविधान का हिंदी में रूपांतरण किया गया। उसके बाद हिंदी के महत्व को आगे देखते हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जीवनों में पहला भाषण हिंदी में दिया। तब से कई बार उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया। अब हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भारत में लगभग 150 संस्थाएं कार्यरत हैं, जो राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत और स्वायत्त संस्थाएं हैं। इसी प्रकार देश तो अपना काम कर रहा है, हमें भी अपना काम कर रहा है, चाहे विचार हो चाहे भावनाएं हो, हम सभी हिंदी में पहले प्राथमिकता दें। यदि आपको किसी को भला बुरा कहना है तो आप सबसे पहले विचार हिंदी में लाते हो, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, फिर उसको अंग्रेजी में बोलते हो। तो आप हिंदी बोलिए आराम से, जैसा हम बोलते हैं हिंदी में वही लिखते हैं। इंग्लिश में तो आपको 50 नियम चाहिए, तब आप शुद्ध लिख पाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही अपील है कि आप जाके हिंदी का सहयोग, हिंदी के विकास में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।